समाज बदल रहा है, सामाजिक विचारधारा करवट ले रही है, यह तो हम सभी जानते हैं। पर क्या हम यह जानते हैं कि हमारे इस समाज के समानांतर एक और नया समाज भी बन गया है, जिसके अपने नियम और कायदे कानून हैं। यह समाज अपनी मर्जी के मुताबिक चलता है। यह समाज है युवाओं का, किशोरों का। इस सो कॉल्ड मॉडर्न टेक्नोक्रेट अवेयर्ड सोसाइटी के पास एक्सपोजर तो बहुत ज्यादा है, पर इस एक्सपोजर को सकारात्मक दिशा देने वाला कोई नहीं। यह तो हम सभी जानते हैं कि दिशाहीन व्यक्ति अक्सर रास्ता भटक जाता है, पर युवा वर्ग ऐसा नहीं मानता। उनके लिए तो यह एक उन्मुक्त, उन्माद से भरपूर उड़ान है, और अगर इन्हें सही दिशा देने की कोशिश करें तो उसे ये लोग कहते हैं इमोशन अत्याचार। आपने कभी शांत चुपचाप खड़े गधे को देखा है? आप और हम आजकल बस वैसे ही दिखते हैं। कोई कुछ भी कहे, कितना भी प्रताड़ित करे, बस अपना काम करते जाओ। वो इन बच्चों की भाषा में क्या कहते हैं, जैक ऑफ ऑल। यह है लगभग 40 से 45 साल की सुषमा, जो एक प्राइवेट फर्म में मैनेजर है, और साथ ही थोड़ी खिन्न भी। किसी टीवी चैनल की तरह पल भर में बदलती युवाओं की इस सोसाइटी से उसकी इस तरह की बातों को सुनकर उसके पति संभव ने कहा, क्या हुआ, क्यों इस तरह की बातें कर रही हो? उसने कहा, आपको पता है, आज ऑफिस में हमारे साथ काम करने वाले एक लड़के के सिर में बहुत दर्द था। रह बेचारा बेचैन हो रहा था। मुझसे देखा न गया, इसलिए मैंने उससे कहा कि बेटा, अगर तकलीफ ज्यादा हो रही है तो हाफ डे लेकर घर चले जाओ। इस पर उसने क्या कहा आपको पता है? ओह नो थैंक्स मैम, थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा। मेरे ख्याल से आप बहुत ही इमोशनल हैं। सामने इमोशनल कहते हैं और पीठ पीछे इमोशनल फूल। तो क्या गलत कहा उसने? आपने बात ही ऐसी की। कॉलेज से घर आई उनकी 15 साल की बेटी नमिता ने कहा। सुषमा ने कहा, तो क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं इमोशन फूल हूँ? ममा, अपने सबॉर्डिनेट से इतना अटैच होने की क्या जरूरत है? उस पर इतनी ममता बरसाओगी तो लोग फूल नहीं तो क्या कूल कहेंगे? और वह हंसते हुए वहां से चली गई। सुषमा ने अपने पति से कहा, आपको नहीं लगता कि जनरेशन गैप आज गैप न होकर कोई खाई या कुआं बन गई है? अगर इतनी आर्द्रता, इतने संवेदनशील हम नहीं रहे तो एक दिन मशीन बन जाएंगे। मुझे तो कभी कभी सोचकर घबराहट होने लगती है कि हमारे बच्चे सुरक्षित तो हैं न। हमेशा की ही तरह सुषमा के पति ने उसके कंधे पर एक सांत्वना भरा हाथ रखा और कहा, छोड़ो यह सब बातें, सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक है। सुषमा का मन बेचैन था, इस बात को मानने को तैयार न था। उसके मन में किसी बड़ी अनहोनी की आशंका थी। यह सब सोचते हुए उसे ख्याल आया कि उसके 18 साल के बेटे नमन का आज टेस्ट था। पेपर कैसा हुआ यह पूछने के लिए उसने उसके कमरे की ओर रुख किया। सुषमा ने कमरे का दरवाजा खटखटाया। सुषमा ने कहा, नमन बेटा, पेपर कैसा हुआ? नमन ने उल्टा ही जवाब दिया, कैसा क्या हुआ, अच्छा ही हुआ। ममा, आपके जनरेशन की यही तो प्रॉब्लम है कि आप हर चीज को लेकर इमोशन हैं। अब टेस्ट एग्जाम्स यह कोई इमोशन होने वाली चीजें हैं क्या? आप इतने से टेस्ट के बारे में किसी फिल्मी माँ की तरह पूछने क्यों